हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज हम क्लास नाइन्थ के मोमेंट्स के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. A shower of young flowers यानी फूलों के छोटे गुच्छे या छोटे फूलों का गुच्छा। Fell upon the child as he entered the grove यानी छोटे फूलों की वर्षा उस बच्चे पर हुई जब वह पेड़ों के झुंड में दाखिल हुआ। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स और अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। पेटल्स मिस होता है पंखुड़ी, यानी ही बिगेन टू गैदर वह इकट्ठा करना शुरू कर दिया। द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड बरसती हुई पंखुड़ियों को, यानी बरसती हुई पंखुड़ियों को उसने अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो लेकिन देखो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स और उसने फाख्ताओं, डब मिस होता है फाख्ता और कूइंग मिस होता है कूकना, यानी उसने फाख्ताओं के कूकने का आवाज़ को सुना। एंड रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स और दौड़ते हुए अपने पिता की तरफ गया। शाउटिंग चिल्लाते हुए, यानी दौड़ते हुए चिल्लाते हुए वह अपने पिता की ओर गया। द डब यानी फाख्ता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड यानी बरसती पंखुड़ियाँ उनके विस्मृति हाथों से गिर पड़ी। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा या उन्होंने अपने बच्चे को पुकारा। हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड capers round the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair though the mustard fields. Who had now gone running in wild capers round the banyan tree, जो अब बरगद के पेड़ के चारों ओर गोल गोल से उछल कूद रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप और दिया ना, एंड गैदरिंग हिम अप और उसके साथ इकट्ठा हो रहे थे, और वह उसके साथ इकट्ठा हो रहे थे। दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, पतली पगडंडी के तरफ से जा रहे थे। टू द फेयर दो द मस्टर्ड फील्ड, जो कि सरसों के खेत से मेले की ओर जा रहे थे या जाती थी। एज दे नियर्ड द विलेज, जैसे ही गांव के पास वे पहुँचे या जब वे गांव के करीब पहुँचे। द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोंग्स, तो फुटपाथ मिस होता है पगडंडी। दिया द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स मिस होता है भीड़ भाड़, कि वह बच्चा अनेक पगडंडियों को देख सकता था जो कि भारी भीड़ से भरी हुई थी। कन्वर्गिंग टू द whirlpool of the fair and felt at once repelled and
fascinated by the confusion of the world he was entering, जो कि मेले के भंवर में की ओर जा रही थी, जो कि मेले के भंवर के तरफ जा रही थी, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering, और उसने अपने संसार के उस अस्त व्यस्तता की ओर आकर्षित अनुभूत किया या महसूस किया, इसमें ही वॉज इंटरिंग, जिसमें वह प्रवेश कर रहा था, जिसमें वह प्रवेश हो रहा था। और स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, एक मिठाई बेचने वाले ने आवाज़ लगाई या हाँक लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। यानी एक मिठाई बेचने वाले ने आवाज़ लगाई या चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, यानी प्रवेश द्वार के कोने पर, कॉर्नर मिस होता है कोना, एंट्रेंस मिस होता है प्रवेश, यानी प्रवेश द्वार के कोने से, एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो सजा कर लगाई गई अनेक रंगों की मिठाइयाँ, जिन्हें सोने और चांदी के वर्णों से सजाया हुआ था, सोने और चांदी से वर्णों से सजाया हुआ था। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट्स। लड़के ने दिया है ना, द चाइल्ड स्टेयर्ड मिस होता है घूरना या ध्यान से देखना, द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, लड़के ने अपनी आंखें खोलकर देखी, एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और बर्फी के लिए उसका मुंह पानी से भर गया। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट्स, जो उसका सबसे प्रसिद्ध मिठाई था। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मैं वह बर्फ़ी चाहता हूँ या मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वह धीरे से बुदबुदाया। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो वह आधे मन से जानता था कि मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उनके माता पिता सोचेंगे या कहेंगे ही वॉज ग्रीडी, वह लालची है या भुलक्कड़ है या भुक्कड़ है। So without waiting for an answer he moved on, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए वह आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक पुष्प विक्रेता ने आवाज़ लगाई, एक पुष्प विक्रेता ने आवाज़ लगाई, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, कि गुलमोहर की माला, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेस्टिबल डाउन, बच्चा अति सम्मोहकता से आकर्षित प्रतीत हुआ, बच्चा अति सम्मोहकता से आकर्षित प्रतीत हुआ, यानी उस बच्चे ने उस फूल को देखने के बाद वह बहुत आकर्षित हुआ। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट, वह टोकरी की ओर गया। वेयर द फ्लावर ले हिप्ड एंड हाफ मरमर्ड, वह जहाँ
दिया दिया है ना। वेयर द फ्लावर ले हिप्ड, जहाँ फूलों का ढेर लगा था। एंड हाफ मरमर्ड, और आधे मन से बुदबुदाया या धीरे से कहा, आई वॉन्ट डैट गार्लैंड, मैं वह माला चाहता हूँ, या मुझे वह माला चाहिए। बट ही विल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम, वह जानता था, है ना, बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम, कि उसके पिता उसे खरीदने नहीं देंगे या खरीदना नहीं चाहेंगे। दे दे वुड से डैट दे वर चीप, वे कहेंगे कि वह सस्ता है या खराब है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए वह आगे की तरफ बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल with yellow, red, green and purple balloon flying from it. एक आदमी, ए मैन, एक आदमी स्टूड खड़ा था, होल्डिंग पकड़े हुए, ए पोल, एक डंडा, पोल मिस होता है डंडा। ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, एक आदमी एक डंडा पकड़े हुए खड़ा था। विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स, यानी कि एक आदमी एक डंडे लिए हुए था जिसमें पीले, लाल, हरे और बैगनी रंग के गुब्बारे फ्लाइंग फ्रॉम इट, उसमें उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्किन कलर्स, वह उनके रेशमी रंगों के इंद्रधनुषी वैभव से उत्तेजित हो गया। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरब्लेमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल। ओवरब्लेमिंग यानी अत्यधिक प्रसन्नता के साथ, यानी वो अत्यधिक प्रसन्नता से भर गया। वह अत्यधिक प्रसन्नता के साथ उन सभी गुब्बारे को खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो गया। ही वॉज टू ओल्ड, वह इतना बड़ा हो गया है, टू प्ले विथ सच टॉय, कि वह उस खिलौना से खेलेगा। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गए। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. स्नेक चार्मर मिस होता है सपेरा, और फ्लूट मिस होता है बांसुरी, और कॉइल्ड मिस होता है कुंडली, कुंडली मारकर बैठना। दिया है अ स्नेक चार्म स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। एक सपेरा एक सांप के आगे बीन बजा रहा था। दिया है ना, ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, एक सपेरा एक सांप के सामने बीन बजा रहा था। विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा हुआ था। इट हीड रेस्ट इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक अ नेक ऑफ ए स्वान, उसका सिर किसी हंस की गर्दन की तरह सुंदर झुकाव में उठा हुआ था। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. दिया है while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall,
जब संगीत उसके अदृश्य कानों में दृश्य झरने की हल्की सी लहर की तरह जा रही थी। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। वह बच्चा सपेरे की ओर गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. लेकिन यह जानकर कि मेरे माता पिता ने ऐसा बेसुरा संगीत जैसा कि सपेरा बजा रहा था सुनने के मना कर दिया हुआ था, he proceeded further, वह आगे की तरफ बढ़ गए। There was a roundabout in full swing. एक झूला पूरे जोरों पर था। Men, women and children carried away in a whirling motion. पुरुष, स्त्रियां और बच्चे गोल गोल गति में घूम रहे थे। वर्लिंग मोशन, वर्लिंग में होता है गोल गोल, वर्लिंग मोशन यानी गोल गोल गति में घूम रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डीजी लाफ्टर, और ठहाकेदार हंसी से चीख चिल्ला रहे थे, यानी वे लोग ठहाकेदार हंसी से चीख चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम intently and then he made a bold request. बच्चा उन्हें उत्साहपूर्वक देखता रहा और उसने दृढ़तापूर्वक प्रार्थना की। I want to go on the roundabout, कि मुझे झूले पर बैठना है या मैं झूले पर झूलना चाहता हूँ। प्लीज फादर मदर, कृपया पिताजी माताजी। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं मिला या कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, ही टर्न वह मुड़ा, टू लुक एट हिज पेरेंट्स अपने पिता को देखने के लिए। पेरेंट्स में होता है माता पिता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स यानी वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। देवर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उनके सामने, यानी उसके माता पिता उसके सामने नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड्स, वह दोनों तरफ देखने के लिए पलटा। They were not there, वे वहाँ नहीं थे। He looked behind, वह अपने पीछे देखा। There was no sign of them, उनके कोई भी निशान नहीं थे या उनके कोई भी चिन्ह नहीं थे। A full deep cry rose within his dry throat. ड्राई थ्रोट यानी सूखे गले से, यानी उस बच्चे के सूखे गले से एक भरपूर गहरी चीख निकली। एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, जर्क मिस होता है झटका, दिया है ना। एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी यानी उसके शरीर में अचानक झटका दिया। He ran from where he stood, वह वहाँ से दौड़ा जहाँ वह खड़ा था। Crying in real fear, वह सचमुच में डर कर चीखते हुए। मदर फादर, माताजी पिताजी। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, यानी उसके आँखों से आंसू नीचे टपकने लगे या गिरने लगे। टीयर्स रोल्ड यानी लुढ़क गए,
रोल्ड मिस होता है लुढ़कना। डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसके आंखों से, यानी उस बच्चे के आंखों से आंसू नीचे की तरफ गिरने लगे। हॉट एंड फायर्स हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर। गरम और भरपूर उसका भीगा हुआ चेहरा डर से कांप रहा था। पैनिक स्ट्रिकन ही रन टू वन साइड फर्स्ट, then to the other, hither and thither in all directions, hither and thither, इधर उधर या यहाँ वहाँ। He ran to one side first, पहले वह एक तरफ दौड़ा। Then to the others, तब वह दूसरी तरफ दौड़ा। Hither and thither in all direction, यानी इधर और उधर सभी दिशाओं में उसने ढूंढा। Knowing not where to go, न जानते हुए कि कहाँ जाए। मदर फादर ही विल्ड, माताजी पिताजी, ही विल्ड वह रो पड़ा या वह रोया। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, यानी उसका पीला पगड़ी खुल गई। अनटाइड में होता है खुल जाना। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसका कपड़ा धूल से सन गया, और उसका कपड़ा धूल से सन गया। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफ्टेड। Having run to and fro in a rage of running for a while, कुछ देर तक दौड़ने के आवेश में इधर उधर दौड़ चुकने के बाद, he stood defeated, वह हार कर खड़ा हो गया। His cries suppressed into sobs, उसका रोना दबकर सुबकने में बदल गया। sobs मीन्स आह या सुबकना, यानी उसका रोना या चिल्लाना दब कर सुबकने में बदल गया। At little distances on the green grass he could see, कुछ दूरी पर हरी घास पर वह आंसुओं से धुंधली आंखों से see through his family eyes men and women talking, यानी वह धुंधली आंखों से स्त्री और पुरुषों को बातें करते हुए देख सकता था। He tried to look intensely among the patched of bright yellow clothes, उसने उत्सुकतापूर्वक भड़कीले पीले कपड़ों के धब्बों में देखने की कोशिश की। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर, लेकिन उन लोगों में माता और पिता के कोई भी चिन्ह नहीं थे। एमॉन्ग दीज पीपल, इन लोगों के बीच में। हु सीम्ड to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, लेकिन उन लोगों में जो कि बस हंसने व बात करने के वास्ते ही हंसते और बातें करते प्रतीत होते थे। यानी कि यहाँ दिया है, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, लेकिन उन लोगों में जो कि बस हंसने और बात करने के वास्ते ही हंसते और बातें करते हुए प्रतीत होते थे, उनके पिता और माता का नामो निशान नहीं था।